नमस्कार दोस्तों। मोदी सरकार ने जीएसटी रिवीजन के नाम पर जीएसटी के स्लैब घटाकर अब मुख्य तौर पर दो स्लैब कर दिए हैं। एक स्लैब कर दिया है 5% का और दूसरा कर दिया है 18% का। और दोस्तों एक तीसरा और स्लैब उन्होंने बनाया है जो बहुत ज्यादा हाईलाइट में नहीं आ रहा। कुछ ऐसी चीजें जिन्हें वो बोलते हैं कि लग्जरी चीजें हैं, या कुछ ऐसी चीजें जिनको वो चाहते हैं कि लोग कम खरीदें, जैसे तंबाकू सिगरेट वगैरह पे सुनने में आ रहा है कि 40% का स्लैब कर दिया गया है। अब ये जिस तरह से इसका प्रचार किया जा रहा है कि दिवाली का तोहफा है, लोगों को जो है हमने एक ऐसा तोहफा दे दिया है कि उससे लोगों की खपत बढ़ेगी, मार्केट के अंदर जो है मांग बढ़ेगी चीजों की। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सही में इस डिसीजन से आम जनता को कुछ फायदा पहुंचेगा भी या नहीं, और अगर पहुंचेगा तो किस तरह से पहुंचेगा, अगर नहीं पहुंचेगा तो क्यों नहीं पहुंचेगा। दोस्तों ये जो पिरामिड मैंने बनाया है आपके सामने, इस पिरामिड से मैं आपको समझा के रख दूंगा कि इस जीएसटी का कितना फायदा आम आदमी को मिलेगा। ये बात तो दोस्तों सच है कि ये रिफॉर्म बहुप्रतीक्षित था और पहले ही होना था। जब ये जीएसटी मोदी जी लेकर आए थे उसी टाइम पर अगर ये स्लैब इस तरह से ले आए होते तो आज अर्थव्यवस्था की हालत जो बद से बदतर हुई है शायद इस हालत में ना होती। आइए समझते हैं कि आखिर इसका ज्यादा असर क्यों नहीं होगा। आप पहले समझिए कि मोदी सरकार ने आखिर इसको 11 साल के अपने कार्यकाल के बाद ही इसको कम क्यों किया। जब नोटबंदी के तुरंत बाद वो जीएसटी लेकर आ गए थे तो उन्होंने 7-8 साल तक इस जीएसटी को चलने दिया। अगर वो मानते हैं कि ये गलत जीएसटी लगाया हुआ था पहले जो था और अब इसको रिवीजन करके सही सुधारा गया है, तो भैया जो आपने जनता से पैसा वसूल लिया जिसमें उनकी कमर टूट के रह गई आर्थिक तौर पर, तो फिर आप वो पैसा जनता को वापस कर दीजिए। और अगर आप ये बोलते हैं कि नहीं वो ठीक था, तो भैया फिर आपने इसका रिवीजन क्यों किया, क्यों कम घटाया, बना रहने देते, क्यों एहसान कर रहे हो जनता के ऊपर। जब इतना आपने निचोड़ लिया तो थोड़ा और निचोड़ लेते। तो बात यह है दोस्तों, मोदी जी ने आपके ऊपर ऐसा दिखाई पड़ता है कोई खास मेहरबानी नहीं करी है। ये मेहरबानी उनको दबाव में प्रेशर में आके करनी पड़ी है, क्योंकि अमेरिका ने एक तरफ तो जबरदस्त टैरिफ लगा दिया है, सारे जो अर्थव्यवस्थाएं थी वो अपना विकेंद्रीकरण कर रही हैं, अपनी अर्थव्यवस्थाओं को अपनी स्वदेशी ही मांग के ऊपर ला रही हैं। जो वैश्वीकरण वाला जो एक दौर था वो खत्म होता हुआ सा दिख रहा है कि भैया हम तुम्हारे देश में बेच लेंगे, तुम हमारे देश में बेच लोगे। अब तो यह है कि जो आप बनाते हो उसी को खरीदो, उसी को बेचो और वहीं पे अपनी मांग और खपत दोनों मेंटेन करके रखो। अब ये बात मोदी सरकार को भी समझ में आने लग गई, और समझ में इसलिए भी आने लग गई है क्योंकि मांग बढ़ नहीं रही है, मांग और घट रही है उल्टी। जब मैगी और छोटे छोटे 5-10 रुपए के बिस्किट के पैकेट भी खरीदने में लोगों को सोचना पड़ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उनके आर्थिक हालात क्या हैं। आइए समझते हैं इस जीएसटी को घटा देने के बावजूद भी भारत के अंदर क्या मांग वस्तुओं की बढ़ेगी या नहीं, ये भी आपको मैं दूध का दूध पानी का पानी करके समझा देता हूं। अब आप दोस्तों ये समझ लीजिए कि भारत के अंदर एक आंकड़े के मुताबिक जो 90% आबादी है, 2021 का गूगल पे पड़ा हुआ एक आंकड़ा है, वो ये बताती है कि वो जो 90% आबादी है वो 24,000 रुपए प्रति माह से कम कमाती है। जब आपके भैया 140 करोड़ में से 90% लोग 24,000 रुपए पर महीने से कम कमा रहे हैं, तो आप समझ जाइए उनकी कमाई तो उतनी ही है। और कंज्यूमर भी वही है जो सबसे नीचे तबके में आता है दोस्तों। ये कंज्यूमर है, ये आम आदमी है, ये वो किसान है जो कम कमाता है, ये वो व्यक्ति है दोस्तों जो छोटा मोटा काम करता है। तो 90% पॉपुलेशन इसी में आ जाती है। उसके बाद हम ये मान लेते हैं इसका जो दायरा है 24,000 वाला, ये थोड़ा और ऊपर तक भी आता है। लेकिन अभी मैं मोटे स्तर पर आपको दिखाता हूं। इसके ऊपर आते हैं थोड़े छोटे व्यापारी, प्राइवेट नौकरी करने वाले, रेडी ठेला वाले, या निम्न मध्यम वर्ग को हम बोल सकते हैं, जिनकी आय भी आप मान लीजिए तकरीबन तकरीबन इसी कैटेगरी में आएंगी। ये दोनों क्लास 90% के अंदर ही आ जाएगा मुख्य तौर पर अगर आप इसको देखेंगे दोस्तों। और यही कंज्यूमर है, यही मांग बढ़ाता है, यही खरीदता है छोटी मोटी चीजों को, जिससे फैक्ट्रियों के अंदर डिमांड बढ़ती है। डिमांड बढ़ती है तो भैया नौकरियां बढ़ती हैं, उनका काम धंधा बढ़ता है, और जितना ज्यादा काम धंधा बढ़ता है सरकार को उतना ज्यादा टैक्स भी मिलता है, व्यापार फलते फूलते हैं, देश की तरक्की होती है। अब
सारा का सारा दारोमदार डिमांड बढ़ाने का इनके ऊपर ही है दोस्तों, आप मोटा मोटा समझ लीजिए। उसके ऊपर है मध्यम वर्ग। अब ये मध्यम वर्ग में कौन है भैया, इसमें कुछ छोटे मोटे अफसर हैं, छोटे व्यापारी वर्ग हैं और बिजनेसमैन हैं, ये इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। इनकी कमाई थोड़ी आप ऐसा समझ लीजिए ज्यादा होती है, लेकिन इनका परसेंटेज कोई ज्यादा नहीं है दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो मुश्किल से 2-4-5% ही लोग इस कैटेगरी में फॉल होते हैं, जो एक्चुअल में जिसको अगर हम मध्यम वर्ग कह सकते हैं। बाकी जो आपको मध्यम वर्ग बताया जाता है एक्चुअल में वो मध्यम वर्ग नहीं है, वो निम्न मध्यम वर्ग बन गया है आज की डेट में। यही खेल हुआ है कि जो मध्यम वर्ग था वो सिकुड़ गया है और जो निम्न मध्यम वर्ग था वो फैल गया है, वो बड़ा हो गया है। तो यहां कोई आर्थिक विकास या तरक्की नहीं दिखाई पड़ती है। आंकड़े ज्यादा ये सरकार देती नहीं है, आंकड़े छुपा के रखती है, लेकिन जो भी थोड़े बहुत आंकड़े हमें गूगल से मिलते हैं दोस्तों, उसके बेस पर हम आपको समझाने का आसान शब्दों में प्रयास करते हैं। अब उसके ऊपर उच्च वर्ग को आप समझ लीजिए, इसमें कौन है, इसमें भैया आपके नेता लोग हैं। ये जितने भी नेता आपको दिखाई देते हैं, एमपी, एमएलए, या जो आपके अधिकारी लोग हैं, आईएएस अफसर हैं, आपके डीएम, कलेक्टर वगैरह, ये सब मौज ले रहे हैं दोस्तों। इनका प्रतिशत जो है वो बहुत छोटा है, 1-2% के ऊपर इनकी पॉपुलेशन आप मत मानिए। फिर सबसे टॉप पे है जिनके ऊपर जैसे आरोप लगता है कि अडानी, अंबानी, मोदी जी से आरोप लगता है कि भैया इनकी सांठगांठ है, तो इनकी पूंजी तो ऐसे बन रही है जैसे दिन दुगनी रात चौगुनी, इतनी तेजी से। तो ये जो 1% है टॉप के, आप समझिए ये 60%। एक आंकड़ा कहता है 40% संपत्ति है इनके पास, और एक दूसरा आंकड़ा ये भी कहता है कि लगभग इनके पास 60% तक संपत्ति हो सकती है पूरे देश की। तो ये 1% पूरे देश की 60% संपत्ति पर कब्जा करके बैठे हैं। ये कोई डिमांड मांग नहीं पैदा करेंगे, ये कोई सामान इतना ज्यादा नहीं खरीद सकते हैं इंडियन मार्केट के अंदर कि कंज्यूमर जो है वो किसी के दाम किसी के बढ़े घटे या मांग पैदा होने लगे, आप समझना। उसके बाद ये उच्च वर्ग आता है। अगर हम टॉप के 10% आबादी को ले लें तो उन टॉप 10 आबादी के पास लगभग 77% पूरे भारत की संपत्ति का उन्हीं के पास है। बाकी 90% के पास मात्र कितना है, 23% है। अब वो 23% वाले लोगों से जिनके पास जो 90% लोग हैं, अब देखिए 140 करोड़ में आप अंदाजा लगा लीजिए कि भैया 10% निकाल दीजिए, 14 करोड़। तो 14 करोड़ लोगों के पास ये 77% संपत्ति है, और बाकी जो बची हुई आपके पास जनता है, आप उसको 125 करोड़ मान लीजिए, चलिए मोटा मोटा 125 करोड़ जनता के पास 23% संपत्ति का सिर्फ बचा है। अब वो जो 125 करोड़ है वही डिमांड को जनरेट करते हैं, उन्हीं के उससे मेजरली जो है वो डिमांड बढ़ती है। आप समझना इस बात को, क्योंकि भैया इतनी बड़ी आबादी है, अगर वो सामान नहीं खरीदेंगी तो आप कितना ही बना लीजिए, वो 10-15 करोड़ लोग जो है उन्हीं का वही बोलबाला लगाने लगते हैं, वही हर हर मोदी भी कहते हैं, वही मोदी सरकार के गुणगान भी गाते हैं, सारी चीजें वही कर लेते हैं। लेकिन जो 90% आबादी है वो बेचारी दबी कुचली जा रही है। और इस 14% की भी कहानी एक अलग है। ये जो 14 करोड़ लोग हैं इसमें भी बद से बदतर हालत है, लेकिन वो हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। तो यहां पर आप ये समझ लीजिए 10% के पास 77% जो है सारा का सारा संपत्ति का है। अब क्या किया है मोदी जी ने, ये जो स्लैब कर दिए हैं, तो इससे क्या होगा, चीजें थोड़ी सस्ती हो जाएंगी। 5% और 18% में आ जाएंगे तो गुड्स की कुछ कीमत कम हो जाएगी। तो जाहिर सी बात, जब कीमत कम होगी तो भैया थोड़ी बहुत डिमांड बढ़ सकती है, 2-4-5% तो डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन उसके ऊपर उससे ज्यादा आशंका नहीं दिखाई देती है डिमांड बढ़ने की। आप कहेंगे क्यों भैया, उसका कारण ये है क्योंकि ये जो दोनों वर्ग हैं, ये जो 90% आबादी का है, इनके पास पैसा ही नहीं है, इनकी कमाई ही नहीं है। मोदी जी अगर इनको पैसे में एम्पावर करते, अगर इनके पास पैसा जाता तो ये खर्च करते और दबा के, जब ये खर्च करते अर्थव्यवस्था के अंदर डिमांड बढ़ती, मांग आती। लेकिन मोदी जी शुरू से अंत तक ये मानते हैं कि इनको पैसा देने की जरूरत नहीं है भैया, तभी तो नहीं दे रहे ना, तभी तो इनकी हालत वैसी रखी हुई है। तो इनके पास अगर 100 रुपए हैं तो ये 100 ही रुपए का सामान खरीदेंगे, क्योंकि इनकी आय तो बढ़ी नहीं है, इनकी आमदनी 100 रुपए से 200 रुपए तो नहीं हुई, तो ये उतना ही सामान खरीदेंगे। बस ये है कि पहले 100 रुपए में जो इनको
2 आइटम मिलते थे तो ज्यादा से ज्यादा अब इनको 3 आइटम मिल जाएगा। 10% इनको 5% सामान ज्यादा मिल जाएगा खरीदने के लिए, तो उससे 10-5% का जो प्रतिशत है वो बढ़ेगा, लेकिन इससे कोई बहुत ज्यादा मेजर फर्क नहीं आने वाला है। तो आप मोटी मोटा ये समझ लीजिए कि दिवाली के तोहफे के नाम पर जो आपको ये बड़ा बड़ा प्रचार प्रसार किया जा रहा है, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना आपके बजट के ऊपर, कितना आपके घरेलू खपत के ऊपर असर पड़ेगा। और कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताइए दोस्तों। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।